हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आप लोगों को सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के बारे में कुछ डिटेल से चर्चा करेंगे। इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है और इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। अब देखिए, ये सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है। इस सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की रेटिंग क्या है कि 1 kVA का ट्रांसफार्मर है ये। और फेज सिंगल फेज प्राइमरी वोल्टेज जो है 230 वोल्ट दिया जाएगा। सेकेंडरी वोल्टेज 115 आउटपुट पर मिलेगा। ये ट्रांसफार्मर का डिटेल हो गया रेटिंग प्लेट पर। अब देखिए, ये इसका कंस्ट्रक्शन का डिज़ाइन है और ये टर्मिनल प्लेट है। अब देखिए, इसमें जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में देखिए ये जो दिखाया गया है ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग। अगर हम प्राइमरी पर 230 वोल्ट देंगे तो आउटपुट पर यानी कि सेकेंडरी वाइंडिंग पर हमें 115 वोल्ट मिलेगा। यह ट्रांसफार्मर अगर वोल्टेज यहाँ यानी कि सेकेंडरी वोल्टेज अगर डाउन हो रहा है यानी कि यह स्टेप डाउन टाइप का ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर 2 टाइप का होगा, एक स्टेप अप टाइप का होगा, दूसरा स्टेप डाउन टाइप का। स्टेप अप का मतलब ये है कि अगर प्राइमरी की अपेक्षा सेकेंडरी वोल्टेज बढ़ जाए, ऊपर हो जाए, उसका लेवल अगर बढ़ जाए तो इस तरीके के ट्रांसफार्मर को स्टेप अप बोलेंगे। और प्राइमरी की अपेक्षा अगर सेकेंडरी वोल्टेज अगर डाउन हो जाए तो उसको हम स्टेप डाउन टाइप का ट्रांसफार्मर बोलेंगे। और यह वाइंडिंग में अगर हम यहाँ सप्लाई को यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो जैसे मान लीजिए वोल्टेज अप हो या डाउन हो तो करंट भी जो है उसी के अपोजिट में हो जाएगा। जैसे मान लीजिए वोल्टेज इधर अप हो रहा है, सेकेंडरी वाइंडिंग अगर वोल्टेज का अप हो रहा है तो यानी कि करंट डाउन हो जाएगी। अगर वोल्टेज अगर डाउन हो रहा है तो करंट अप हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन करिए प्राइमरी पर और सेकेंडरी पर भी वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो दोनों इक्वल आएगा। और फ्रिक्वेंसी की बात करें, जो इनपुट पर फ्रिक्वेंसी होगी वही सेम आउटपुट पर फ्रिक्वेंसी होगी। अगर केवीए की बात करें, जो इनपुट पर केवीए दिया जा रहा है वही सेम टू सेम आउटपुट पर भी केवीए आएगा। अगर यह ट्रांसफार्मर के अंदर लॉसेज को 0 कर दिया जाए तो अगर कुछ लॉसेज हो जाएगा तो उस लॉसेज को अगर हम सेकेंडरी में अगर हम जोड़ देंगे तो वो प्राइमरी पावर इक्वल टू सेकेंडरी पावर। फ्रिक्वेंसी में कोई चेंजिंग नहीं। चलिए इस कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। ये देखिए, ये कोर है और यहाँ पर ये वाइंडिंग है। अब ये सेल टाइप का जो है ये कोर का डिज़ाइन किया गया है और ये जो सेंटर लिम्ब जिस पर वाइंडिंग किया जाता है उसको हम लिम्ब बोलते हैं। अब यहाँ लिम्ब पर जो है वाइंडिंग किया गया है। अगर ट्रांसफार्मर देखिए बड़े साइज का है, अगर बड़े टाइप के बनाया जाता है तो इसकी जो वाइंडिंग किया जाता है, वाइंडिंग को अक्सर तर एलवी वाइंडिंग को कोर के पास में रखते हैं और एचवी वाइंडिंग को आउटर एरिया पर यानी कि सेंटर एरिया में एलवी वाइंडिंग को और उसके ऊपर इंसुलेशन लपेट करके फिर उसके ऊपर प्राइमरी वाइंडिंग को उसके ऊपर जो है एचवी वाइंडिंग को करते हैं। यानी कि ये जो दिख रहा है यह एचवी वाइंडिंग है, इसके अंदर एलवी वाइंडिंग होता है। इससे एक फ़ायदा ये होता है, इससे जो है कॉपर की कुछ बचत हो जाती है। इस तरीके जो है इसका वाइंडिंग किया जाता है। और मान लीजिए अगर छोटे टाइप का ट्रांसफार्मर है, यह कंडीशन अपोजिट भी हो जाती है। यानी कि जो कोर के पास में करते हैं उसको एचवी वाइंडिंग कर देते हैं और आउटर साइड पर जो है एलवी वाइंडिंग कर देते हैं। और यह वाइंडिंग जैसे सुविधाजनक होता है उसके अकॉर्डिंग कर देते हैं। तो ये रहा जो है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन की डिटेल। और ये हो गया टर्मिनल प्लेट। अब इसके देखिए बैक साइड में आकर के इसका कनेक्शन किया गया है, ये हो गया। तो बस इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आप लोगों को वीडियो या पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।